लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे दो चर रैखिक समीकरण। दो चर रैखिक समीकरण में 3.1 हम लोगों ने पढ़ ली थी। 3.1 का शायद एक दो सवाल बचे हैं और इसके बाद बेटा सीधा हम लोग चलेंगे 3.2 में। पहले 3.1 के एक दो सवाल करेंगे जो बचे हुए हैं और फिर हम आगे चलेंगे 3.2 में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सवाल तुम लोगों का स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, तो तब तक बेटा तुम लोग क्लास को एक बार शेयर कर दो सभी बच्चों को, जिन बच्चों तक क्लास पहुंचनी चाहिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो क्या कह रहा है बेटा पहला सवाल। और जिन बच्चों ने इसके पहली वाली क्लासेस नहीं पढ़ी है जा करके पढ़ लो बेटा। तो मैं वास्तविक संख्याएं पढ़ा दिया गया है, बहुपद पढ़ा दिया गया है और अब दो चर रैखिक समीकरण चल रहा है, समझ आए? तो जा करके बेटा उन क्लासों को जरूर पढ़ लो। देखो बेटा 3.1 का 6वां नंबर सवाल है। क्या कह रहा है? कह रहा है एक रैखिक समीकरण दिया गया है x + 3y और -8 = 0। ये समीकरण दिया गया है। कह रहे दी गई है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। यानी कि हमें कुछ एक समीकरण दिया गया है, यानी कि एक रेखा दी गई है और दूसरी रेखा के लिए हमें कुछ दूसरी रेखा खुद से बनानी पड़ेगी। वो इन तीन शर्तों के हिसाब से बनानी पड़ेगी। एक शर्त ऐसी बनानी है कि रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें। क्या करें बेटा? प्रतिच्छेदित करें या प्रतिच्छेद करें। एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है बेटा कि समांतर हो। रेखाएं कैसी हों? समांतर हो, समांतर हो। और तीसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है, चलो उल्टा लिख दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीसरी कंडीशन ये है कि संपाती हो। कैसी हो बेटा? संपाती हो। तो समझो जरा, अगर बेटा प्रतिच्छेदित होंगी तो प्रतिच्छेदित की कंडीशन क्या होती है? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये होती है प्रतिच्छेदित की कंडीशन। बेटा समांतर की कंडीशन क्या होती है? अगर समांतर की बात करें तो A1/A2 = B1/B2। इधर अंदर बैठ जाओ आगे ताकि पढ़ तो भी सकोगे। बेटा समांतर की कंडीशन क्या होती है? A1/A2 = B1/B2 और बराबर C1/C2। यही तो होता है, नहीं होता क्या? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर बेटा संपाती की बात करें तो संपाती कंडीशन होती है A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये तीन कंडीशन होती हैं और ये रेखा दी गई है। तो सबसे पहले संपाती बना लेते हैं। बेटा संपाती बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? संपाती बनाने के लिए कुछ इस प्रकार की रेखा बनानी है कि A1/A2 बन जाए और B1/B2 के बराबर हो जाए, लेकिन C1/C2 इन दोनों के बराबर ना हो। तो बेटा एक रेखा दी गई है x + 3y -8 = 0। तो दूसरी रेखा अगर बनाएंगे तो A1/A2 = B1/B2 करना है। इसका मतलब सेम उतार दो, x + 3y, वो तो सेम उतार दिया, लेकिन C1/C2 क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। तो -7 = 0 कर दो। अपने आप से स्वतः रेखा बनाना होता है, ठीक है? तो बेटा ये रेखा हो जाएगी। क्लियर हो कि नहीं हुआ? बना लोगे, ठीक है? अगर बेटा यहाँ प्रतिच्छेदित की कंडीशन बनाना है तो x + 3y -8 = 0। अब ध्यान देना बेटा, अब इस कंडीशन में हमें A1/A2 = B1/B2 नहीं करना है। तो उल्टा कर दो यार, इसको कर दो 3x और इसको कर दो y। क्या दिक्कत है? या फिर इसको कर दो 4y और -8 = 0। ठीक है, हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। चेक कर लो ना, मैच करके देख सकते हो। कैसे? देखो 1/1 = 3/3
डज नॉट इक्वल टू माइनस का 8 बटे माइनस का 7। देख लो 3 से 3 कटेगा तो 1 के बराबर 1 है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। ठीक वैसे यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ बेटा 1 बटे 3 बराबर यहाँ 3 बटे 4 है, इसका मतलब डज नॉट है। तो कंडीशन अप्लीकेबल हो रही नहीं हो रही। अब अगर समांतर की कंडीशन की बात करें तो बेटा x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0, सेम रख दो, बिल्कुल एज इट यही रख दो। तो x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। चेक कर लो, 1 बटे 1 बराबर 3 बटे 3 बराबर माइनस 8 बटे माइनस 8, सबको काटोगे तो 1 बराबर 1 बराबर 1। इसका मतलब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तीनों कंडीशन में। हाँ सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी बेटा, इसको कर दो डज नॉट और इसको कर दो इक्वल, तो थोड़ा सा यहाँ भी गड़बड़ हो गया फिर इसका मतलब। तो एक मिनट रुक जाओ, फिर बेटा यहाँ 8 करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 8 आ जाएगा। सॉरी बेटा, एक मिनट ध्यान दो। तो ये 1 बराबर 1 हो जाएगा, ये वाली थोड़ी सही। तो बेटा यहाँ डज नॉट है, तो डज नॉट का मतलब यहाँ 7 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ डज नॉट लग जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, तो यहाँ 8 बटे 7। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा मिस्टेक हुई थी, ध्यान देना। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्लास को शेयर कर दो। फिर बेटा आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करें ध्यान दो। चलो सातवां नंबर सवाल क्या कह रहा है बेटा, क्या समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। क्या दिया गया है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 ये दिया गया है। उल्टा बोल दिया, सही तो है। और 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये दो समीकरण दिए गए हैं। का ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजों कारपटल छायांकित, त्रिभुजाकार पटल जो है उसको छायांकित कीजिए। चलो देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम इसके बिंदु निकालते हैं। तो बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम लोग एक निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु बनाएंगे। ये है x और ये है y। तो जब x बराबर 0 रखोगे तो बेटा ये इधर हो जाएगा, उधर माइनस में माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर -1 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना बेटा, इसका मतलब जो निर्देशांक है वो 0,1 आ गया और -1,0 आ गया पहली वाली रेखा के कारण। और बेटा दूसरी वाली रेखा के कारण निकालेंगे। तो दूसरी वाली रेखा में 20 तरीके का बॉक्स बनाओ और इसको मानो x, इसको मानो y, ठीक है। यहां पर बेटा x बराबर 0 रखो। अगर x बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। माइनस का 12 है, उधर जाएगा तो प्लस का 12, 2 से काटोगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर हो कि नहीं हुआ? अब अगर बेटा यहां पर बात करें y बराबर 0 रखें, अगर y बराबर 0 रखेंगे तो 3x बराबर 12 आ जाएगा और 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 चौको 12 तो 4। तो एक निर्देशांक आ जाएगा 0,6 और एक निर्देशांक आ जाएगा 4,0। अब बेटा क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे
तो ग्राफ खींचने के लिए मूल बिंदु 0,0 ये होता है। अगर इधर आओगे तो एक्स अक्ष में प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे खींच दिया। ठीक इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इधर खींच दो बेटा लाइन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इनमें लाइनें इसलिए खींची हैं ताकि थोड़ा सा ग्राफ सही से बना पाए। वैसे ग्राफ में ऑलरेडी लाइनें खींची होती हैं। चलो देखो बेटा x-1 वाली रेखा x-1 प्लस x-y+1 वाली रेखा में दो निर्देशांक कहाँ हैं? एक आया है 0,1 0,1 का मतलब y अक्ष में एक जाओ तो ये है 0,1 ये तो बनेगा। ये बिंदु क्या है बेटा 0,1 ठीक है। दूसरा है -1,0 तो x अक्ष में माइनस जाओ तो माइनस का x अक्ष ये है, ये बेटा -1,0 क्लियर हुआ। ध्यान से देखो अब दूसरा पॉइंट 0,6 तो बेटा प्लस के y अक्ष में कितना जाना है 6 तो 1 2 3 4 5 6 ये है बेटा 6 तो इसका मतलब 0,6 4,0 तो x अक्ष में 4 चले जाओ तो 1 2 3 4 4,0 अब लाइन खींचो बेटा इन दोनों लाइनों को मिला दो और इधर इन दोनों लाइनों को क्या करो सॉरी यहां थोड़ा सा मिस्टेक, चलो ये मतलब लगभग वही है बेटा। जो ये रेखा है 3x + 2y -12 0 ठीक है। और जो ये वाली रेखा है वो कौन सी है x - y + 1 = 0। तो बेटा यहाँ देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं। वैसे ये रियल में त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ये देखो इसी को क्या करो छायांकित कर दो, बन गया बेटा। यही कह रहा था, समझ आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर समझ आया है तो बेटा नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तुम लोगों की ये प्रश्नावली 3.1 तो ख़त्म हो गई है। अब हम लोग 3.2 स्टार्ट करते हैं। किसमें? ये खत्म हो गई। चलो तो देखते हैं बेटा 3.2 का पहला सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देना। अगर पहले सवाल की बात करें तो बेटा कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलो बेटा प्रतिस्थापन विधि क्या मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है एक को प्रतिस्थापित कर दो, मतलब एक x का मान निकाल लो, दूसरे समीकरण में उसका मान रख दो जाकर के, ठीक है। तो चलो देखते हैं बेटा पहला सवाल क्या कह रहा है। देखो पहला सवाल बता देंगे तो लगभग सवाल कर लोगे, लेकिन फिर भी हम 2-3 सवाल बता देंगे। देखो पहला सवाल कह रहा है बेटा x + y = 14, ये पहला समीकरण दिया गया है और ये फर्स्ट समीकरण है। दूसरा क्या दिया गया है
x माइनस वाई बराबर 4, सेकेंड समीकरण। बेटा सेकेंड समीकरण में x का मान निकाल लो। x बराबर 4 माइनस 4 प्लस वाई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये हमने सेकेंड समीकरण से क्या करा, निकाल लिया। उधर दिख नहीं रहा होगा, तो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। बेटा यहाँ से सेकंड वाले से मान निकाल लो। x बराबर 4 प्लस वाई, ये निकाल लिया। अब सुनो बेटा, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो बेटा समीकरण फर्स्ट में x का मान रखो। जब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखोगे तो इसके x का मान उठाओ और इसके मिस में रख दो। तो x प्लस वाई बराबर 14 दिया गया है समीकरण। तो यहाँ रखेंगे तो 4 प्लस वाई बराबर 14, नहीं आ जाएगा बेटा? 4 इधर प्लस में, उधर किस पे जाएगा, माइनस में। तो 2y बराबर 14 माइनस 4 आ जाएगा। 2y बराबर 14 में 4 घटाओ कितना आ जाएगा, 10। तो बेटा y बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ से y का मान निकल आया। और जब बेटा y का मान निकल आया तो x का मान भी निकाल सकते हैं। तो x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस 5, तो x बराबर 5 4 9। तो क्लियर हो गया नहीं हुआ? तो बेटा x और y का मान आ गया, समझ आया? अब सेकंड सवाल भी इसी तरीके से करते हैं, देखते हैं, ध्यान दो। तो सेकंड सवाल में क्या करा बेटा, ये फर्स्ट है। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में कह रहा है s माइनस टी बराबर 3, और दूसरा समीकरण दिया गया है s अपान 3 और प्लस t अपान 2 बराबर 6। चलो हल करते हैं। तो बेटा ऐसा करो, सबसे पहले यहां से s का मान निकाल लो। समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालोगे तो 3 प्लस टी आ जाएगा, और समीकरण सेकंड में जाकर रख दो। लिखेंगे समीकरण सेकंड में s का मान रखने पर, तो बेटा मान कैसे रखेंगे, जरा ध्यान दो। इस s का मान यहाँ रखो आके, तो 3 प्लस टी अपान 3 और प्लस टी अपान 2 बराबर 6 आ जाएगा। अब बेटा 3 का मल्टीप्लाई करो, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करो और इस 3 का मल्टीप्लाई इधर करो, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर उधर गुणा कर दो। तो देखो इधर करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 2t, अब इधर करोगे तो प्लस का 3t बराबर, बेटा 3 दूना 6 और 6 रंग 36। क्लियर हुआ? अब बेटा इसको हल करोगे जब, तो 6 इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा, और 3 दो कितना हो जाएगा 5, तो 5t बराबर 36 माइनस 6। तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5t बराबर 30, 6 पंच 30, तो t बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। अगर t बराबर 6 आ गया तो अब यस का मान निकाल सकते हैं। कैसे? यस का मान बेटा निकाला था, यस बराबर 3 प्लस टी रख दो, तो यस बराबर 3 प्लस 6, तो यस बराबर 6 3 9। नहीं क्लियर हुआ क्या बेटा? उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी और समझ आई होंगी। अगर समझ आई है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके अगला नंबर देखते हैं। ऐसा करते हैं, तीसरा और चौथा देख लेते हैं, और बाकी सवाल तुम लोग कर लेना खुद से, ठीक है? इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे, और ना समझ आए तो बेटा कमेंट कर देना, हम बता देंगे, परेशान ना हो। तो हम लोग ऐसा करते हैं,
हाँ चलो तीसरा और चौथा कर देते हैं, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, सारे कर देंगे, ठीक है। फिलहाल हम तीसरा चौथा करते हैं, हटा दें। चलो देखो बेटा थर्ड नंबर क्या कह रहा है। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर में कह रहा है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। और दूसरा समीकरण दिया गया है 9x, ये समीकरण फर्स्ट है, 9x और माइनस का 3y बराबर 9, समीकरण क्या है, सेकेंड है, ठीक है। अब बेटा ऐसा करो, किसी एक से मान निकाल लो, y का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। जब बेटा y का मान निकालोगे तो y को उधर ले जाओ, प्लस में चला जाएगा, तो y उधर प्लस में चला गया और 3 इधर माइनस में आ गया, तो 3x माइनस का 3, ये y का मान निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग बोल देंगे समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो बेटा जब y का मान रखोगे तो क्या आएगा, ध्यान दो, 9x माइनस 3y बराबर 9 आ जाएगा। बेटा इस y का मान यहाँ रखो तो 9x माइनस 3, जब y का मान रखोगे तो 3x माइनस 3 बराबर 9 आ जाएगा। अब बेटा इसका अंदर गुणा कराओ तो 9x माइनस 3 त्रिका 9x, अरे ये तो पूरा पूरा कट ही रहा यार, ऐसे कैसे, ये तो बच्चों पूरा पूरा कट रहा है। अच्छा ये संपाती है, कैसा है, संपाती है, चेक कर लो बेटा। देखो ये a1 है, एक 3 बटे कितना आएगा 9 बराबर, ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 3 है बराबर, ये 3 है माइनस का और ये माइनस का 9 है। हल करो बेटा, तो 1/3, 3 त्रिका 9, 1/3 बराबर 1/3। देखो बेटा तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, और जब तीनों एक दूसरे के बराबर है तो संपाती है, और संपाती के कंडीशन में अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो बेटा यहाँ एक हल थोड़ा होंगे, अनेक हल होंगे, तो ये तो हमें हटाना ही पड़ेगा, ये नहीं, इसका मान नहीं निकाल सकते, इसका मान नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्लियर, मान नहीं निकलेंगे, कैसे भी करोगे नहीं निकलेंगे बेटा, बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट हल होंगे, मतलब अनंत हल होंगे, ठीक है। तो बेटा अगले सवाल करते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दो, इसको हटा दें। चलो अगला देखते हैं चौथा नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दो। चौथा नंबर देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। क्या है, हाँ ताली बजा रहा है, कौन ताली बजा रहा है, चलो देखते हैं बेटा। पहला जो समीकरण दिया गया है वो दिया गया है 0.2x, क्या दिया गया है 0.2x और प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये दिया गया पहला समीकरण। और बेटा दूसरा समीकरण क्या दिया गया, ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण दिया गया है 0. इधर देखो 0.4x और प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण सेकंड है। चलो इसको हल करते हैं बेटा, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो 2x अपान 10 आ जाएगा, प्लस यहाँ 3y अपान 10 बराबर 13/10। बेटा इस पूरे से 1/10 कॉमन लेंगे तो 1/10, 2x प्लस 3y
बराबर 13/10, इस 10 से 10 काट दो तो बेटा 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, ये समीकरण आ जाएगा थर्ड क्योंकि फर्स्ट सेकंड मान चुके हैं बेटा। ऐसे यहां पर भी 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10, 23/10। इस पूरे से 1/10 कॉमन लोगे तो 1/10 कोष्ट के अंदर बचेगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। 10 से 10 काट दो तो बेटा कितना आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण फोर्थ। बच्चों ऐसा करो, यहां से निकाल लो 2x का मान। किसका निकाल लो 2x का। ऐसा करो 2x का ना निकालना हो तो 2 का गुणा पूरे में कर दो। जब 2 का गुणा पूरे में करोगे तो 4x प्लस का 6y बराबर 26 आ जाएगा। तो बेटा यहां से 4x का मान निकालोगे तो 4x बराबर 26 माइनस 6y नहीं आ जाएगा। अब बेटा इस 4x का मान समीकरण से फोर्थ में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण फोर्थ में 4x का मान रखने पर, चलो रख के देखते हैं बेटा। तो बेटा 4x का मान क्या निकला है 26 माइनस 6y प्लस का 5y बराबर 23। ठीक है बेटा 6x में 5x घटाओ, प्लस माइनस के 6x में प्लस का 5x, तो 26 माइनस y बराबर 23। इधर बेटा प्लस में उधर किसमें जाएगा माइनस में, तो माइनस का y बराबर 23 माइनस का 26, तो माइनस के 26 में प्लस का 23 घटाओ कितना आ जाएगा बेटा माइनस का y बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस काट दो तो y बराबर 3। बेटा अगर y का मान आ गया तो x का मान निकालना तो बड़ा ही आसान है। कैसे, यहाँ 4x बराबर क्या निकला है 4x बराबर 26 माइनस 6y, तो 4x बराबर 26 माइनस 6 गुणे 3 करोगे तो 6 का 18। 26 में 18 घटाओगे कितना आएगा 26 में 18 घटाओगे 6 2 8 आ जाएगा। तो 4x बराबर 8, 4 दूना 8, तो x बराबर 2। तो इसका मतलब x और y का मान दोनों का आ गया बेटा। ठीक है, ये 2 सवाल तुम लोगों के हवाले करते हैं, तुम लोग करना जाके, अगर ना है तो बताना बेटा, हम तुम्हारे लिए तो है ही है। ठीक है, सब कुछ बलिदान करके हम तुम्हारे लिए तो बने ही है, परेशान ना हो। अगर नहीं आएगा तो 5वां और 6वां सवाल करवा देंगे, बस एक बार बोल के देखना जरा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक यू। फिलहाल क्लास को शेयर करा करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और बेटा कमेंट भी किया करो। ठीक है, इसके आगे कल से हम लोग सवाल स्टार्ट करेंगे। जब तुम लोग कमेंट करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो तो अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा ऐसा लगता है कि क्लास पढ़ाने का मन करता है कि यार हाँ बच्चे कुछ चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। ना अच्छा लगे तो खराब लिखा करो। चलते हैं, थैंक यू।